ओम शांति। बाबा की साकार मुरलिया हो चाहे अव्यक्त वाणी हो, वह सदा हम बच्चों में शक्ति भरने वाली, सोमान जागृत कराने वाली और स्मृति दिलाने वाली, हाँ नशा चढ़ाने वाली होती है ना। तो आज बाप दादा बच्चों से मिलन मनाते हुए पूछते हैं कि किससे मिलते हैं। तो बच्चों ने जवाब दिया है कि आत्माओं से बाबा मिलते हैं। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर उसका जवाब दिया कि जो सारे कल्प में, हाँ सारे विश्व में जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं तो उन्हों से बाबा मिलते हैं। फिर बाबा पूछते हैं बच्चों से कि ऐसा नशा रहता है कि हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिवान से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बाप दादा फिर भ्रुकुटी के बीच में चमकते हुए सितारों को देखते हैं। तो बाबा यह भी आज पूछते हैं कि कौन कौन से सितारे हो। हाँ तो अलग अलग होते हैं ना सितारे, जैसे कि लकी सितारे, नैनों के सितारे, हाँ ऐसे कई अलग अलग टाइटल है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आप बच्चे बाप के कार्य में मददगार हो, तो बाप की बच्चों में उम्मीदें रहती है ना। तो आज बाप दादा विशेष उम्मीदों के सितारों को देख रहे थे कि जो उम्मीदें बाप ने बच्चों में रखी है तो वह कार्य कहाँ तक पूरा किया हुआ है। तो बाबा ने कौन सी उम्मीदें रखी है कि एक एक, हाँ अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। तो बाबा ने कहा कि क्वांटिटी तो बनाते हैं लेकिन अभी क्वालिटी वाले भी बनाए, तो यह उम्मीद रखते हैं। तो जो जितना जितना अपने में डिवाइन क्वालिटी होगी तो उतनी ही क्वालिटी वालों को लाएंगे। फिर बाबा ने बच्चों को जो पुरुषार्थ में, हाँ सेवा में जो मेहनत लगती है तो उसका कारण भी बताया कि महीनता में नहीं जाते हैं, तो इसलिए बच्चों को मेहनत लगती है। तो बाबा ने कहा कि महान बुद्धि वालों को मेहनत कम लगती है, तो उसके लिए बाबा ने उदाहरण दिए हैं कि पहला तो यह कहा कि देखो दही को भिगोकर महीन करते हैं ना तो मक्खन निकलता है। और फिर दूसरा उदाहरण भी दिया कि शारीरिक शक्ति भी तब आती है जब भोजन को महीन रूप से खाते हैं ना, तो उस भोजन की शक्ति बनती है। तो इसी तरह बाबा ने कहा कि इसी तरह जो जितना ज्ञान में, हाँ पुरुषार्थ में और सेवा महीन बुद्धि होकर करेंगे तो उसमें से रत्न निकलेंगे और उसकी वैल्यू का पता चलेगा और आप वैल्यूबल रत्न बन जाएंगे। और बाबा कहते हैं कि ऐसे वैल्यूबल रत्नों को बाप दादा भी माया से छिपाकर अपने दिल तख्त पर रखते हैं। तो जो अभी बाप ने दिल तख्त पर चढ़ेंगे वही फिर भविष्य में राज्य तख्त नशीन भी बनेंगे। तो आज की हम 13 नवंबर 69 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की अव्यक्तवाणी का सार है बाप दादा की उम्मीदें। अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलते हो। हाँ बाप दादा आते ही यह पूछते हैं कि जैसे अव्यक्त बाप दादा अशरीरी होकर शरीर में आते हैं तो वैसे ही तुम बच्चों को भी अशरीरी होकर फिर शरीर में आना है। तो ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते हो क्या? बाप दादा जब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं? हाँ बाप दादा ने पूछा कि बाबा जब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं? तो जवाब दिया कि आत्माओं से। तो बाबा कहते हैं आत्माएं कौन सी? तो देखो बाबा कितना सुंदर बताते हैं कि जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है। हाँ तो इसलिए देखो बाबा क्या कहते हैं कि इतना नशा रहता है कि हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं कि यह स्वयं से पूछो, हाँ कि हमें स्वयं इतना नशा है कि हम ही विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं।
श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिवान के मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बाप दादा भ्रुकुटी के बीच में चमकते हुए सितारों को ही देखते हैं। तुम सितारों को किस किस नाम से बुलाया जाता है? तो बाबा कहते हैं कि एक तो लकी सितारे भी हो और नैनों के सितारे भी हो। फिर बाबा पूछते हैं कि और कौन से सितारे हो? तो बाबा कहते हैं कि जो कार्य अब बच्चों का रहा हुआ है उस नाम के सितारे को भूल गए हो। जो मेहनत का कार्य है वह भूल गए हो। याद करो अपने कर्तव्य को। बाप दादा के उम्मीदों के सितारे, वही कार्य अब रहा हुआ है। बाप दादा जो उम्मीदें बच्चों से रखते हैं वह कार्य पूरा किया हुआ है। बाप दादा कहते हैं कि बाप की जो उम्मीदें बच्चों में है तो वह क्या कार्य पूरा किया हुआ है? बाप दादा एक एक सितारे में यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। अभी बाबा ने जो उम्मीदें बच्चों में रखी है वह बताई कि एक एक बच्चा अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। एक से ही अनेक बनने हैं। यह चेक करो कि हम ऐसे बने हैं। अनेकों को बनाया है, उसमें भी क्वांटिटी तो बन रही है, क्वालिटी बनाना है। क्वांटिटी बनाना सहज है, लेकिन क्वालिटी वाले बनाना यह उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं कि आज बाप दादा बच्चों को उम्मीदों के सितारे कहते हैं ना। तो बाप दादा ने यह उम्मीद रखी है कि क्वांटिटी तो बनाना सहज है, लेकिन अभी क्वालिटी वाले बनाना है। अभी यह कार्य रहा हुआ है। क्वांटिटी बनाना यह तो चल रहा है, लेकिन अभी ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं बनाने की सर्विस रही हुई है। क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को आपे ही लाएगी। एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है। अभी यही कार्य जो रहा हुआ है उसको पूरा करना है। अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट रहते हो। क्वांटिटी को देख खुश तो होते हो, लेकिन क्वालिटी को देख सर्विस से संतुष्ट होना है। देखो फिर बाबा क्या कहते हैं कि क्वालिटी कैसे लाएंगे। बाबा ने कहा कि क्वांटिटी तो लाते हैं, लेकिन अभी क्वालिटी कैसे लानी है। देखो उसके बारे में बाबा क्या कहते हैं, जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी उतना ही क्वालिटी वालों को लाएंगे। बाप दादा कहते हैं कि इसके लिए स्वयं में एक जितनी डिवाइन क्वालिटी होगी तो उतनी ही क्वालिटी वाली आत्माएं आएगी। कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ में भी तो सर्विस में भी। कोई को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई को कम। इसका कारण क्या है? अभी बाबा कहते हैं कि जैसे कि पुरुषार्थ में है, सेवा में है, किसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किसी को कम। तो बाबा कहते हैं कि कभी उसी को ही मेहनत लगती है, कभी फिर उसी को ही सहज लगता है। तो यह क्यों? धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है। कई कर्तव्यों में तो लोग कह देते हैं कि इनके भाग्य में ही नहीं है। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे। किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है? श्रीमत पर चलना है, फिर भी क्यों नहीं चल पाते? कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में मेहनत लगने का कारण यह है कि बातें तो सभी बुद्धि में है, लेकिन इन बातों की महानता में नहीं जाते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं कि बातें तो सभी बुद्धि में है, लेकिन बाबा कहते हैं कि इन बातों की महानता में नहीं जाते हैं तो मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती, मोटी बुद्धि कारण बहुत मेहनत लगती है। श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए।
महीनता में जाने का अभ्यास करना है। दूसरे शब्दों में यह कहेंगे कि जो सुना है वह करना है, अर्थात उसकी महीनता में जाना है। उसके लिए बाबा देखो उदाहरण देते हैं कि जैसे दही को भिगोकर महीन करते हैं तब उसमें से मक्खन निकलता है ना, तो यह भी महीनता में जाने की बात है। महीनता की कमी के कारण मेहनत होती है। महीनता में जाने के बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उनको सुनाए और उस ज्ञान की महीनता में ले जाए तो उनको भी मेहनत कम लगे और अपने को भी कम लगे। इस महीनता की ही कमी है। हाँ, बाबा ने देखो कितना स्पष्ट करके बताया कि जितनी जितनी महीनता में जाएंगे तो उतनी मेहनत कम लगेगी। तो बाबा कहते हैं अब यही पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा दूसरा एग्जाम्पल दे के समझाते हैं कि शारीरिक शक्ति भी कब आती है? जब भोजन महीन रूप से खाओ तो उस भोजन की शक्ति बनती है। भोजन का महीन रूप क्या बनता है? खून। जब खून बन जाता है तब शक्ति आ जाती है। तो अब सिर्फ बाहर के ऊपर के रूप को न देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। जितना जितना हर बात में अंदर जाएंगे तब रत्न देखने में आएंगे और हर एक बात की वैल्यू का भी पता पड़ेगा। जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा उतना आप वैल्यूबल रत्न बन जाएंगे। ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो तो खुद भी वैल्यूबल नहीं बन सकते। एक एक रत्न की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। आप बाप दादा के वैल्यूबल रत्न हो ना। हाँ, देखो बाबा कितनी सुंदर बात कहते हैं। हाँ, कि बाबा कहते हैं कि आप बाप दादा के वैल्यूबल रत्न हो ना। वैल्यूबल रत्न को क्या किया जाता है? हाँ, बाबा पूछते हैं कि वैल्यूबल रत्न होता है तो उसको क्या किया जाता है? तो किसी ने जवाब दिया कि छिपा कर रखते हैं। तो बाबा देखो कितना सुंदर जवाब देते हैं कि बाप दादा के जो वैल्यूबल रत्न हैं उन्हों को बाप दादा छिपा कर रखते हैं, माया से छिपाते हैं। माया से छिपा कर फिर कहाँ रखते हैं? हाँ, तो बाबा देखो क्या कहते हैं कि जितना जितना जो अमूल्य रत्न होंगे उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे तब राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। तो संगम युग का कौन सा तख्त है? तख्त है व बेगर हो। संगम युग पर कौन सा तख्त मिला हुआ है? हाँ, बाप दादा पूछते हैं कि संगम युग पर कौन सा तख्त मिला है? तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा के दिल का तख्त, यह सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। कितना भी बड़ा तख्त सतयुग में मिले, हाँ देखो बाबा क्या कहते हैं, हाँ कि कितना भी बड़ा सतयुग में तख्त मिले लेकिन बाप दादा के दिल तख्त जैसा तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन इस तख्त के आगे वह क्या? इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। इस पर उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा। इस पर रहने से ही माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।